नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो जेजेई की एग्जाम निकली है, वो एग्जाम आप कैसे पास कर सकते हो और वो एग्जाम आपकी जो कब होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको सारी डिटेल पता रहे कि आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है और आपका एग्जाम कब होने वाला है। अभी तक आपका जो एग्जाम का ऑफिशियल डेट है वो अभी तक आपको कैलेंडर में नहीं दिया गया है और अभी तक आपकी जो डेट है वो डेट अनाउंस भी नहीं हुई है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपकी एग्जाम कब तक हो सकती है और आपकी जो जेजे की एग्जाम है वो जिसके आपने फॉर्म भरा तैयारी कर रहे हो वो तैयारी में आप कैसे एक बार में सिलेक्शन ले सकते हो। तो उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि उससे पहले जो लोग चैनल पे नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियां मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की एग्जाम होती है। उस एग्जाम में आपका पैटर्न बिल्कुल अलग रहता है, जिसमें आपकी सेम डे ही आपकी जो है टाइपिंग और आपका जो एग्जाम टेस्ट है वो ले लिया जाता है। तो उसमें आपका जो मेन फोकस रहता है एग्जाम पर, वो मेन फोकस रहता है आपका टाइपिंग पे मेन फोकस रहता है और 10-10 नंबर की इंग्लिश और कंप्यूटर ले लेते हैं वो। तो वो एक मतलब उनका काम रहता है लेने का 10-10 नंबर का, उसमें से भी आपके जो है मेरिट बनती है, तो वो भी आपके काम के नंबर है। तो सबसे पहले आपका जो मेन फोकस रहता है कोर्ट वालों का, वो रहता है बस टाइपिंग पे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग जो भी हम बच्चा सिलेक्ट करें कैंडिडेट को, उसकी टाइपिंग बहुत धुएंधार होनी चाहिए। तो ऐसे करके आपकी 40 नंबर की हिंदी टाइपिंग और 40 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग होती है। तो ऐसे करके आपके 80 नंबर का आपकी टाइपिंग होती है और 10 नंबर की आपकी इंग्लिश और आपके 10 नंबर की आपकी कंप्यूटर का पेपर आपका होता है सेम डे। तो ये आपका पेपर का पूरा पैटर्न है और इस पैटर्न पे सबसे मेनली फोकस आपको करना है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग पे। जितनी आपकी अच्छी टाइपिंग रहेगी उतने आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी टाइपिंग बहुत अच्छी होती है तो उनका एक बार में सिलेक्शन हो जाता है और 90 प्लस आपका कट ऑफ जाता है हमेशा जेजे का। तो उसमें आपकी जो मेन फोकस और आपके जो 10-10 नंबर की इंग्लिश और कंप्यूटर होते हैं, तो इंग्लिश में आप मान के चले आपको लगभग मतलब 8 नंबर भी उधर भी लाना है और कंप्यूटर मान के चले तो कंप्यूटर में 10 में से 10 आपको लाने हैं, कोशिश करनी है कि आपको 10 में से 10 नंबर आए क्योंकि इजी आता है कंप्यूटर। और इंग्लिश जो कंप्यूटर है वो पूरा इंग्लिश में आता है, 10 नंबर पूरे इंग्लिश में आते हैं और हाईकोर्ट की कोई सी भी एग्जाम हो उसमें कंप्यूटर आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। तो ये आपका है। और मेनली जो आपका फोकस है, जैसे मान लीजिए आपकी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हो तो आप डेली 1 घंटे आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, जो शब्द नहीं बन रहे उनको बार बार रिपीट करो, ठीक है। कंटिन्यू प्रोसेस में जो सेंटेंस आते हैं उनको बार बार टाइप करो, किया जा रहा है, किया जा सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसे जो कंटिन्यू सेंटेंस होते हैं जिसपे आपकी उंगली जमती है, आवश्यकता इस बात की है कि, ऐसे है क्या, ऐसे अलग अलग जो सेंटेंस होते हैं जो कंटिन्यू चलते हैं इन पे उंगली आपकी एक बार जम जाती है और सेंटेंस ही रिपीट होते हैं परीक्षाओं में। तो ये करके आप कर लोगे तो बहुत अच्छे से आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगी। और जो दूसरी चीज करते हो आप, जैसे मान लीजिए डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते हो तो उसमें भी आपका ये बेनिफिट होगा। तो ऐसा करके आप टाइपिंग प्रैक्टिस इंग्लिश की भी और हिंदी की भी बढ़ा सकते हैं। इंग्लिश में भी सेम है, आपकी यदि कोई वर्ड प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई शब्द नहीं बन रहा है तो उसमें आपको बार बार रिपीट करके आप वो इंग्लिश के शब्द की प्रैक्टिस कर सकते हो। और मोस्टली आप ट्राई करो कि कोर्ट के जो शब्द होते हैं उनको टाइप करो तो ज्यादा आपका बेनिफिशियल रहेगा कि आपको टाइपिंग एक बार में आपकी निकल जाएगी। उसके अलावा आपके 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन है, तो कंप्यूटर नॉर्मल कोई सी बुक ले लो उसमें से इजी आती है। इंग्लिश में आप करो 10 नंबर आपको कंप्यूटर से कवर करने हैं और 10 नंबर आपको इंग्लिश से कवर करने हैं। तो ऐसा करके आपके 100 नंबर का पेपर होगा। अब बात करते हैं कि आपके जेजे का एग्जाम अभी कब तक होगा, कितना आपको टाइम है। तो जेजे का आपका अभी अच्छा खासा भी आपका लगभग मान के चलो 2 महीने का समय आपके पास है। उसमें आप बहुत अच्छे से टाइपिंग प्रैक्टिस और 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की इंग्लिश पढ़ के आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। क्योंकि आपका जो पेपर है वो पेपर आपका जनवरी तक आपका पेपर होगा। जनवरी, मिड जनवरी आप मान के चले कि आपका मिड जनवरी या मिड एंड तक आपका, जनवरी के एंड में ही आपको पेपर देखने को मिलेगा जेजे का। तो अच्छे से तैयारी करो, यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज समझ में आ गई, चीज समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।